नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं जिंदाल। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि गणेश चतुर्थी के साथ ही जो है गणेश जन्मोत्सव भी शुरू हो गया है और इस पर श्रद्धालुगण अपने घरों में, अपने दफ्तरों में श्रद्धानुसार जो है गणपति बाप्पा मोरिया को अपने 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 11 दिन के लिए स्थापित करते हैं और गणपति बाप्पा मोरिया अपने स्वभाव के अनुसार अपने श्रद्धालुओं को निराश नहीं करते और उसमें आशा की किरण को पैदा करते हैं और पूरा जो आशीर्वाद जो है अपना श्रद्धालुओं पर बनाए रखते हैं। इसके लिए एक बार फिर से जो है वो आज हमारे साथ में डे नाइट इंडिया टीवी के साथ में आचार्य प्रदीप भारद्वाज जी जो है वो जुड़ गए हैं। आचार्य प्रदीप भारद्वाज जी, आपका डे नाइट इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आपका भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है और डे नाइट के सभी दर्शकों और सभी शुभचिंतकों को हार्दिक शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। जी 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 आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आचार्य जी। जी 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 तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, ये गणेश चतुर्थी के साथ ही जो है गणेश जन्मोत्सव भी शुरू हो गया है और ये पूरा 11 दिन तक चलता है। तो इसमें जो श्रद्धालुगण हैं उनको क्या क्या जो है गणपति जी की जो है वो कृपा लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए? वैसे देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि गणपति की इच्छा पूर्ण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैं भी बताता हूँ कि उनको गणपति का आशीर्वाद चाहिए। तो सबसे पहले उठ के तो वंदना करें, गणेश भगवान की आरती वारतियाँ करें, पूजा पाठ करें और भगवान को सुबह शाम तिल के तेल का या देसी घी का दीपक जलाएं, सुबह शाम फूल और पुष्पों से उनकी आरती करें। जी। इसके अलावा मोदक जो लड्डू होते हैं, जो मिष्ठान होते हैं, उनका भोग लगाया जाए, उनका प्रसाद ग्रहण करा जाए। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई भी ये काम ना कर पाए तो सुबह शाम हो सकता है तो मंदिर में जाके भगवान गणेश के दर्शन करे और इच्छा उनकी जरूर पूर्ण होगी। कोई भी इच्छा हो, क्योंकि गणेश भगवान सभी के विघ्न, सभी की परेशानियां हरने वाले देवता हैं। जी। क्योंकि देवता भी इनकी पूजा करते हैं। कोई समस्या होती है तो देवता भी इनके पास आते हैं पूजा पाठ करने के लिए और इनसे विनती करते हैं कि इनके ऊपर भी जो भी परेशानी आई हुई है तो वो इनकी सारी परेशानी जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। गणेश भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं और हम मनुष्य जो लोग हैं, हम भी अगर थोड़ी पूजा करते हैं, वो थोड़ी पूजा से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जी। लड्डू उनको बड़े पसंद हैं, मोदक उनको बड़े पसंद हैं, वो खाएं और अगर भोग भी लगाते हैं तो खाते हैं उनको तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि जहाँ तक की जो भी मनोकामना होती है, जो भी इच्छा होती है, वो जल्दी से जल्दी पूर्ण करने की कोशिश करते हैं कि ताकि उनकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। नहीं, वैसे भी आचार्य जी ये तो स्वाभाविक है कि जो भी शुभ काम होता है, जो भी अच्छा काम होता है, सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है, गणेश जी को याद किया जाता है, प्रसन्न किया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि सारी समस्या जो होती हैं वो गणेश जी से ही समाप्त की जाती हैं। चाहे घर हो, अपना कोई भी संसार हो या कोई भी कारोबार हो, हर ऑफिस में, हर घर में भगवान गणेश को सबसे पहले पूजा जाता है। उनसे ही कहा जाता है कि हमारी सारी समस्या का समाधान आप करिए। तो ईश्वर ये है कि अपने बच्चों की परेशानी जल्दी से जल्दी वो दूर करते हैं। आचार्य जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, कुछ लोग जो है गणेश जन्मोत्सव के दौरान जो है व्रत भी रखते हैं, तो व्रत में किस तरीके से रखना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, व्रत में एक्चुअली मैंने कई बार आपको बताया है कि सुबह शाम उनको धूप और दीप जलानी चाहिए और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और क्योंकि भगवान उसी की इच्छा पूर्ण करते हैं जो उनका आदर सत्कार करता है। आप खाते हैं, मांस मदिरा खाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन आपने भगवान की पूजा करी है या जिस दिन भगवान का व्रत रखा है, आप उस दिन उस चीज़ को अवॉइड करिए। क्योंकि हमें किसी से कुछ लेना है तो वो हमें तभी दे पाएंगे जब हम उनके साथ एक स्वस्थ होके उनके साथ प्रार्थना करेंगे, स्वस्थ कामना के साथ। जी 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 तो आचार्य जी, एक बात और बताएं कि जो जातक जो है व्रत नहीं रख रहे हैं, गणपति बाप्पा मोरिया को अपने घर में स्थापित नहीं कर पाए हैं किसी कारण से, तो कैसे उनको कृपा मिले? मंदिर में जाएं, दर्शन करें तो कृपा मिलेगी उनको?
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मंदिर जाएँ, दर्शन करें और प्रसाद चढ़ाएँ। अगर जी, हो सकता है तो अपनी उँगलियों पे जी, गंग गणपति का एक मंत्र है जो जप जी, करें। मैं 108 बार उसको जप होता है वो, जी, तो जिसके पास समय भी नहीं है कि मैं 108 बार नहीं कर सकता हूँ, तो अपनी उँगलियों पे जितनी भी सीधे हाथ की और लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की जो उँगलियाँ हैं, उन जी, पे भी जप करें। और जी, वो जी, मंत्र भी मैंने आपको अभी बताया था, फिर भी बताया जी, था। जी, ओम गंग गणपते नमः, ओम जी, गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। जी, इसी की 108 माला अगर रुद्राक्ष से करते हैं, जी, तो स्वाभाविक है कि उनकी जल्दी से जल्दी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, अगर वो रुद्राक्ष से करते हैं तब। जी, 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 जी। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि गणपति जी की जो है उनका जो मंत्र है, जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु उनका जो है श्रद्धा भाव से जो है उसको उच्चारण करेगा तो गणपति बाप्पा मौर्य की उनको कृपा जो है मिलने वाली है। जी, तो एक चीज़ और बताएँ इसमें जैसे ये पूरा 11 दिन का उत्सव रहने वाला है गणेश जन्मोत्सव का, उसके बाद विसर्जन हो जाता है। जी, तो इसमें जब कहते हैं कि मतलब विसर्जन करते हैं कि गणपति बाप्पा अगले वर्ष तो जल्दी आ, जी। तो क्या उम्मीद करते हैं उस समय श्रद्धालु लोग? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि भगवान गणेश से ही बात करते हैं, क्योंकि लोगों की अलग-अलग श्रद्धा होती है। कोई 1 दिन के लिए रखता है, कोई 3 दिन के लिए रखता है, कोई 10 दिन के लिए रखता है। जी, 11वें 12वें दिन ही वो विसर्जन करता है। जी, तो जितनी जी, जितनी खुशी जिसको भी दी है, अभी किसी ने अगर 3 दिन के लिए रखा है और भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी है, तो वो जी, चाहता है कि मैं अब 10-11 दिन अपने घर रखूँ और आराम से इनको विदा करूँ। जिस जी, तरह कोई हमारे घर में अतिथि आता है जी, और हम अतिथि का बड़ा आदर सत्कार करते हैं जी, और अतिथि से कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रहिए यहाँ पे। जी, जब अतिथि को बहुत अच्छा लगता है, कहता है अब मेरा जाने का समय हो गया, जी, वो 10-11 दिन में वो बड़ा खुश होके जाता है। जी, इसी तरह भगवान गणेश हैं, तो जी, जितना आप आदर सत्कार करेंगे उनका, तो वो जी, बड़ी जल्दी से जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जी, जी, जी। तो आचार्य जी एक चीज़ और बताएँ कि जैसा कि हम कई बार अपने कार्यक्रमों में चर्चा कर चुके हैं, जैसे कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है और देश भर में जो है और दुनिया भर में जो है वो इसका कहर बरस पा रहा है और आर्थिक स्थिति जो है वो धराशायी हो गई है और लोगों के काम धंधे ठप हो गए हैं। तो ऐसे में कोई विशेष मंत्र जो आपको भक्तों को बताना चाहते हैं जिससे उनका कल्याण हो? बिल्कुल सही, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। मैं आपको ये बताता हूँ कि जी, पिछले वीडियो में हमने ये कहा था कि जी, एक लक्ष्मी कवच के बारे में हमने आपसे डिस्कस करी थी और बातचीत भी करी थी। जी, जी, तो हम ये चाह रहे थे कि जो भी जातक काम करना चाहता है, जो भी जातक के साथ समस्या आ रही है जी, या जो कोरोना महामारी से लोग ग्रस्त हो रहे हैं, जी, अब चारों तरफ त्राही-त्राही मार मची हुई है। जी, हम चाहते हैं कि ये लोग उस यंत्र की पूजा पाठ करें, जी, उसको रखें और धीरे-धीरे समस्या का समाधान हो जाए। कि भगवान गणेश भी, उनको भी पता है कि कोरोना महामारी में इतनी भीड़-भाड़ है, लेकिन इस समय वो भीड़-भाड़ इलाके में नहीं आ सकते हैं। जी, लेकिन उन्होंने इच्छा प्रकट की है, तो लोगों में जितना भी श्रद्धा बननी है, 1, 2, 3 लोग मिलकर उनको विसर्जन कर रहे हैं। जी, ठीक है, तो भगवान गणेश से सभी लोगों ने यही कामना करी है कि जो जी, कोरोना आया है, ठीक है, भविष्य में फिर कभी ना आए। जो स्थिति इस समय बनी है, भविष्य में ऐसी स्थिति फिर कभी ना बने। जी, जी, जी। तो आचार्य जी और कुछ चलते-चलते और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा सभी दर्शकों से जी, कि जो भी काम करें, जो भी समस्या आपकी है, जी, ठीक है, या जो भी काम करना चाहते हैं आप, ये जी, 10 दिन जो हैं भगवान गणेश के हैं, जी, ठीक है, तो आप इसमें ही अपना प्रण लें कि मुझे जी, ये काम करना है, इस तरह से मुझे काम करना है, क्योंकि शुरुआत इस गणेश भगवान से करिए, तो जी, आपकी जितने भी विघ्न होंगी, जितनी भी परेशानियाँ होंगी, वो जी, सारी ध्वस्ताई हो जाएगी। जी, और जी, मैं तो सभी के लिए ये कामना करता हूँ, सभी की ये इच्छा करता हूँ कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो जी, और सभी फले फूले। और जी, दूसरी बात है कि डे नाइट इंडिया टीवी जी, जो ये इस मुहिम में है, जी, डे नाइट इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी, कि वो समय समय पे ऐसे धार्मिक प्रोग्राम जो लेके आते हैं,
जी मैं डे नाइट इंडिया टीवी की तरफ से सभी दर्शकों को दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन देता हूं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। नमस्कार आचार्य प्रदीप भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि डे नाइट इंडिया टीवी से आपने बातचीत की। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, जैसे प्रदीप भारद्वाज जी ने बताया कि गणेश जन्मोत्सव चल रहा है, इसके अंदर अपने घरों में जो है वो गणपति बापा को स्थापित कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार स्थापित कर सकते हैं और 11 दिन अपने घर में रखते हैं। उसके बाद जो है 12वें दिन उसका जो है वो विसर्जन पूरे श्रद्धा भाव से कर सकते हैं और इस उम्मीद के साथ कि गणपति बापा अगले बरस तो जल्दी आ, और उम्मीद करते हैं कि गणपति बापा मौर्य जो हैं अपने जो श्रद्धालु हैं, अपने जो भक्त हैं, उनकी सारे विघ्न जो है वो हर लेंगे। इसके साथ साथ जो है आचार्य प्रदीप भारद्वाज जी ने बताया कि लक्ष्मी यंत्र के बारे में बताया, उसके पूजन के बारे में बताया। यदि आपको आर्थिक रूप से कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसकी जो है वो श्रद्धा भाव से जो है वो पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने दर्शकों को एक बात और बता देना चाहते हैं कि जन्मोत्सव जो है, गणपति जन्मोत्सव जो प्रारंभ हो गया है, अभी जो है आप जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, जो भी अच्छे काम करना चाहते हैं, सभी काम कर सकते हैं क्योंकि ये शुभ दिन चल रहे हैं। और अपने दर्शकों को एक और हम जो है वो अच्छी सूचना बता देना चाहते हैं कि डे नाइट इंडिया टीवी जो है वो 22 तारीख से गणेश चतुर्थी वाले दिन से ही उसने अपना जो न्यूज़ वेबसाइट, जिसको न्यूज़पेपर बोलते हैं, वो शुरू हो गया है और जो भी श्रद्धालु हैं उसमें अपनी रुचि के अनुसार अपना उसमें सहयोग कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं डे नाइट इंडिया टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को, श्रद्धालुओं को और देशवासियों को गणेश जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार और मैं हूं दीपक। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी, एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightindiatv@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, dindayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी मेल आईडी है dindayal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.